मिस्टर विषय हिंदी। आज का टॉपिक है उच्चारण शिक्षण, यानी उच्चारण का प्रयोग शिक्षण में किस प्रकार किया जाता है। भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, विशेषकर संस्कृत में, क्योंकि यह एक संश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत का ध्वनि विज्ञान अन्य भाषाओं से भिन्न माना जाता है। संस्कृत में शुद्ध उच्चारण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पाणिनि ने कहा है कि उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि कोई एक शब्द भी अच्छी तरह जाना हुआ एवं अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ इहलोक व परलोक में इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। अतः यह निश्चय ही कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में उच्चारण की शुद्धता परम आवश्यक होती है। उच्चारण की शुद्धता के बिना इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उच्चारण में दोष, कौन कौन से दोष हैं जो उच्चारण शिक्षण में प्रभावी होते हैं। नंबर 1 है वर्णों को शीघ्रता से बोल देना, यानी जो वर्ण हैं उनको शीघ्रता जल्दी से बोल दिया जाए तो वो उच्चारण में दोष माना जाता है। नंबर 2 है उच्चारण करते समय जीभ को दबाना। यदि हम अपनी जीभ को दबा लेते हैं उच्चारण करते समय तो ये भी दोष उच्चारण में प्रभावी हो जाता है। नंबर 3 है रुक रुक कर बोलना, यानी किसी वर्ण को यदि हम रुक रुक कर बोलते हैं तो वो भी उच्चारण में दोष माना जाता है। नंबर 4 वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना। यदि हम वर्णों को बोलते समय अपनी नाक में से सुर निकालते हैं तो यह एक दोष माना जाता है। अगला नंबर है दीन भाव से स्वर का उच्चारण करना। दीन यानी हीनता से किसी स्वर का उच्चारण करना उच्चारण शिक्षण में दोष माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चारण अपूर्ण करना। किसी भी वर्ण का उच्चारण अपूर्ण रूप से करना, उसको पूर्ण रूप से लागू न करना उच्चारण शिक्षण में दोष माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते समय गले में से गड़गड़ाहट की ध्वनि निकलना। यदि किसी वर्ण को हम बोल रहे हैं और हमारे गले में से यदि गड़गड़ाहट की ध्वनि निकल रही है तो यह भी एक उच्चारण शिक्षण का दोष माना जाता है। अगला पॉइंट संगीतमय स्वर में बोलना। किसी स्वर को संगीतमय बोलना उच्चारण शिक्षण का दोष माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बुदबुदाकर बोलना। किसी वर्ण को बुदबुदाकर बोलना भी उच्चारण शिक्षण का दोष माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट तुतलाकर बोलना। किसी वर्ण या स्वर को तुतलाकर बोलना, यदि हमारी तोतली भाषा है तो यह भी एक उच्चारण शिक्षण का दोष माना जाता है। उच्चारण शिक्षण के दोष के कारण कौन कौन से कारण हैं जो उच्चारण शिक्षण के दोषों के कारण के लिए प्रभावी होते हैं। नंबर 1 है ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, कोमा गति, कोमा विराम इत्यादि उच्चारण तत्वों के ज्ञान की कमी। नंबर 2 संस्कृत ध्वनियों तथा उनके उच्चारण स्थानों के ज्ञान में अपूर्णता। नंबर 3 संस्कृत उच्चारण को क्षेत्रीय भाषाओं का उच्चारण भी कुप्रभावित करता है। उच्चारण शिक्षण के निराकरण के उपाय कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा उच्चारण शिक्षण को दूर किया जा सकता है। नंबर 1 है विद्यार्थियों को उच्चारण तत्वों का पूर्ण ज्ञान तथा अभ्यास कराया जाना चाहिए। नंबर 2 विद्यार्थियों को ध्वनियों तथा उनके उच्चारण का पूर्ण ज्ञान कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट अशिक्षितों को अधिकाधिक शिक्षित बनाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ध्वनि यंत्रों के मानवीय शरीर में उत्पन्न विकारों जैसे कंठ, कोमा जिह्वा, कोमा दंत तथा तालु की चिकित्सा करवाई जानी चाहिए। इस प्रकार ये कारण हैं
जो उच्चारण शिक्षण के निराकरण के में प्रभावी होते हैं।